हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन यूनिट नंबर 3। तो इसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था उसको पढ़ लिए थे हम लोग। मैक्सिमम डिमांड था, डिमांड फैक्टर था। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज लोड की। द एवरेज ऑफ लोड ऑकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड इज़ नोन एज एवरेज लोड। तो इसके बारे में पहले वीडियो में पहले ही बता दिया गया था आपको कि एवरेज लोड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ द लोड्स ऑकरिंग ऑन अ पावर स्टेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डे पे एक दिन में जितना उसका लोड्स होगा उसका सबको हम लोग एवरेज निकाल देंगे, तो वो कहलाएगा एवरेज लोड। ठीक है, तो इसका जो है 3 तरीके से हम लोग एवरेज लोड निकालते हैं। तो फर्स्ट जो है फार्मूला आपको बताते हैं कि जो डेली जो एवरेज लोड है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ द यूनिट्स किलोवाट आवर जनरेटेड इन अ डे। ठीक है, तो एक दिन में जितना किलोवाट आवर्स यूनिट इसमें जनरेट हो रहा है डिवाइड बाय 24 आवर्स। ठीक है, तो एक दिन में जितना आपका डिमांड होगा मीन्स किलोवाट आवर्स जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकलेगा, डेली एवरेज लोड एक दिन का, है ना। ऐसे ही क्या होता है जब मंथली एवरेज लोड निकालना होता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट जनरेटेड इन अ मंथ, एक महीने में कितना किलोवाट वो जनरेट हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन अ मंथ। ठीक है, तो एक महीने में कितना मंथ मतलब कितना आवर्स होगा, तो एक महीना मतलब मान लेते हैं कि आपका 30 दिन है और एक दिन का कितना हो गया 24 आवर्स, तो 30 × 24 करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ आवर्स जो है एक महीने का निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ईयरली लोड है, एवरेज लोड है, इसको हम लोग जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर डिवाइड बाई 8760 आवर्स। ठीक है, अब ये जो है 8760 कैसे निकला हुआ है, तो ये आपका जो है 365 डेज होता है एक साल में। ठीक है, आपका टोटल जो है एक महीने में कितना दिन हो गया, 30 दिन, है ना। एक महीने में 30 दिन हो गया और ये टोटल आपके पास कितना महीना होता है, 12 महीना, है ना। और एक जो दिन है उसमें कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। तो इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टोटल आवर्स निकलेगा वो होगा 8760 घंटा। तो एक साल में आपके पास अगर एक दिन में 24 आवर्स के हिसाब से निकालेंगे तो 8760 घंटे होते हैं। तो इसको अपने को डिवाइड करना होता है, तो इससे अपना ईयरली एवरेज लोड निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर्स ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हायर द लोड फैक्टर्स लेसर विल बी द कास्ट पर यूनिट जनरेटेड। कि अगर आपका लोड फैक्टर्स का वैल्यू हाई होगा तो उस केस में कास्ट पर यूनिट जो जनरेटेड होगा मींस पर यूनिट जो जनरेशन का कास्ट होगा वो कम होता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ जो इसका एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंस है लोड फैक्टर का उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हायर द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशंस विल बी द लेसर द कास्ट ऑफ पर यूनिट जनरेटेड। मीन्स जितना ज़्यादा आपका हाई लोड फैक्टर होगा उस जनरेटिंग स्टेशन का उतना ही कम आपका पर यूनिट जनरेशन कास्ट लगेगा। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो लोड फैक्टर इज़ द बेसिकली रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नोन एज लोड फैक्टर। मीन्स एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, है ना। इफ़ द प्लांट इज़ इन ऑपरेशन फॉर अ टी आवर्स, अब मान लेते हैं कि जो आपका प्लांट है वो टी आवर्स के लिए ऑपरेशन में है, तो लोड फैक्टर कैसे निकाल लेंगे अपन, एवरेज लोड इंटू टी डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इंटू टी। ठीक, तो एवरेज लोड इंटू टी मीन्स एवरेज जो लोड है आपका उसको हम लोग समय से टाइम से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका क्या है, यूनिट जनरेटेड इन अ टी आवर्स। ठीक है, जैसे आपका 24 आवर्स है तो 24 आवर्स में ले सकते हैं। ठीक है, मंथ में लेना है तो मंथ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से है ये यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इंटू टी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। द लोड फैक्टर्स में डेली वेरी। ठीक है, तो लोड फैक्टर्स जो है वो वेरी करता है डेली के हिसाब से,
मंथली लोड फैक्टर या एनुअल जो लोड फैक्टर्स है, इफ़ द टाइम पीरियड कंसिडर्ड इन अ डेली, मंथली और ईयर। तो इस तरीके से हम लोग तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली लोड फैक्टर, मंथली लोड फैक्टर या ईयरली लोड फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोड फैक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो इस समय भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोड फैक्टर है उसका वैल्यू है क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। द लोड फैक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज द एवरेज लोड इज स्मॉलर देन मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो एवरेज लोड है, क्या है, एवरेज लोड जो है वो कम होता है मैक्सिमम डिमांड की तुलना में, इसलिए जो लोड फैक्टर का जो वैल्यू है वो क्या होगा कि कम होगा, लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो लोड फैक्टर प्लेस अ की रोल इन डिटरमाइन ओवरऑल कास्ट पर यूनिट जनरेटेड। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर यूनिट जनरेशन पे। तो हायर द लोड ऑन द पावर स्टेशंस लेसर विल बी द पर यूनिट जनरेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर्स, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज नोन एज डाइवर्सिटी फैक्टर्स। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि कोई जनरेटिंग स्टेशन है, उसमें 10 अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज़ उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ का उस 24 आवर्स में अलग अलग अपना मैक्सिमम डिमांड होगा। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर का जो इंडस्ट्रीज़ है उसका मैक्सिमम डिमांड है 60 मेगावाट, सेकंड नंबर का आपका हो गया बाय द वे मान लेते हैं कि 80 मेगावाट है, किसी का 70 मेगावाट है, अगले का फिर 60 मेगावाट है, इस तरीके से। तो उस जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें आपके पास मान लेते हैं 5 इंडस्ट्रीज़ जैसे जुड़े हुए हैं, तो पाँचों का अपना अलग अलग मैक्सिमम डिमांड होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो जैसे आपके पास 5 इंडस्ट्रीज़ जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड है उसको जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। जो पांचों में से जो हाईएस्ट डिमांड होगा वह कहलाएगा मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, ठीक है। अब ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर लेसर द कास्ट ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, ठीक है। अब आपको इसके पहले आप बताया गया था लोड फैक्टर का कि लोड फैक्टर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम आपका यूनिट जनरेटेड होता है, मीन्स यूनिट जनरेशन का जो कास्ट है वो कम होता है, ज़्यादा लोड फैक्टर्स होगा। तो अब डाइवर्सिटी फैक्टर के केस में क्या हो रहा है, द ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर लेसर द कास्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। तो जितना ज़्यादा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर होगा उतना ही पर यूनिट जनरेटिंग जो कास्ट है वो कम होगा, ठीक है। तो इस टर्म्स को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन का कम होगा और इंडिविजुअल का अगर पावर डिमांड ज़्यादा होगा तो उस केस में डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो पावर स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तब क्या होगा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा, और डाइवर्सिटी फैक्टर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो पर यूनिट जो जनरेशन कास्ट है वो कम लगेगा, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर्स, है ना। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो इसको हम लोग प्लांट कैपेसिटी जो फैक्टर्स है इसको कैसे निकालेंगे, तो एनुअल एवरेज प्रोड्यूस्ड
एनुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड की एनुअल जो है वार्षिक कितना उसमें एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, डिवाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड कि हम कितना एनर्जी जो है उस स्टेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इससे निकलता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एवरेज डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी, तो इससे निकल जाएगा आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब नेक्स्ट है आपका प्लांट यूज फैक्टर। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर्स जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच अ प्लांट वाज इन ऑपरेशन। दैट मीन्स प्लांट यूज फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो ये है स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर्स, तो स्टेशंस का जो आउटपुट है किलोवाट आवर्स में डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स ऑफ यूज़, क्योंकि वो कितना आवर्स तक यूज़ में हुआ। तो इस तरीके से हम लोग प्लांट यूज़ फैक्टर निकालते हैं। सपोज़ अगर मान लेते हैं कि आपका जो पावर प्लांट है उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 20 मेगावाट का, है ना। मान लेते हैं कि जो आपका प्लांट है उसकी कैपेसिटी है वो है 20 मेगावाट की, उसका एनुअल जो आउटपुट है 7.35 × 10⁶ किलोवाट आवर्स and remain in operation of for 2190 hours in a year। ठीक है, तो उसका प्लांट यूज फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर्स, तो ये आपका आउटपुट है 7.35 × 10⁶, ठीक है, डिवाइड बाय ये आपका प्लांट कैपेसिटी ये है दिया हुआ है 20 × 10⁻³ मीन्स ये आपका 20 मेगावाट है, उस मेगावाट को चेंज किया गया है, तो ये 20 × 10⁻³ इंटू 2190, ये इसका आवर्स है कि कितने घंटा वो जो है ऑपरेशन में था। तो इस तरीके से आपका निकल रहा है 0.167 प्लांट यूज फैक्टर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट जनरेटेड पर एनम, इट इज़ ऑफन यूज टू फाइंड द किलोवाट आवर्स जनरेटेड पर एनम फॉर मैक्सिमम डिमांड एंड लोड फैक्टर्स। अ प्रोसीजर इज एज फॉलोज। तो लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, और एवरेज लोड निकालते हैं अपन मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर। ठीक है, मीन्स ये यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, इस साइड, तो ये हो जाएगा एवरेज लोड आपका निकल जाएगा। तो एवरेज लोड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर्स, तो मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर है ना। तो यूनिट जनरेटेड पर एनम से को निकालना है, तो उस केस में एवरेज लोड इन किलोवाट है ना इनटू आवर्स इन अ ईयर इज इक्वल टू, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट इनटू लोड फैक्टर इनटू 8760। तो ये इस तरीके से इसका फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसका यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।